everyone, welcome back to my YouTube channel. Guys, now in this video I will discuss how to calculate cash flow from financing activities. पहले मैंने आपको ऑपरेटिंग का बताया, इन्वेस्टिंग का बताया, अब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का कैश फ्लो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो मैं इसके लिए फिर आपको कह दूं कि एक बार आपको फॉर्मेट समझना कैश फ्लो का बहुत ज़रूरी है। मैंने उस फॉर्मेट में आपको बहुत अच्छे से बताया कि हम कौन कौन सी आइटम्स कैलकुलेट करते हैं, कौन कौन सी आइटम्स इंक्लूड करते हैं जब भी हमने कैश फ्लो फ्रॉम वेरियस एक्टिविटीज़ निकालना होता है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फॉर्मेट वाली वीडियो का लिंक भेज दूंगी, तो आप उसको देखो, समझो, उसके बाद हर एक्टिविटी से कैश फ्लो निकालना बहुत इजी हो जाएगा। अब जैसे देखो, फाइनेंस क्या है कि कंपनी फाइनेंस कहाँ से रेज़ कर रही है। कंपनी अपना फाइनेंस रेज़ करती है शेयर इशू करके, डिबेंचर इशू करके, लोन लेके। अगर आप शेयर इशू करते हो, चाहे वो इक्विटी शेयर हैं चाहे प्रेफरेंस शेयर हैं, अगर आप डिबेंचर भी इशू करते हो, इन सब से पैसा आएगा, इनकी प्रोसीड्स आपके लिए इनफ्लो ऑफ कैश होएंगी। और जब आप इनके पैसे वापस करोगे, पे करोगे, रिडम्पशन करोगे शेयर्स की, डिबेंचर्स की, तो इसमें आउटफ्लो होएगा, पैसा बाहर जाएगा। उसी तरह लोन लोगे तो प्रोसीड्स उसकी आएंगी, इनफ्लो होएगा। जब लोन रीपे करोगे तो आउटफ्लो होएगा। जब आप इसके ऊपर डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट पे करोगे, शेयर्स के ऊपर डिविडेंड पे करोगे, लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करोगे, तो ये सारी हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का हिस्सा बनेंगी, क्योंकि हमने पैसा अपने बिजनेस फाइनेंस के लिए हमने यहाँ से पैसा उठाया, अब उन्हीं के ऊपर हमें ये सारा इंटरेस्ट एंड डिविडेंड पे करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले देखिए, शेयर कैपिटल आपको पुरानी गिवन थी 2,50,000, नई हो गई 4 लाख, तो 1,50,000 से हमारी शेयर कैपिटल इंक्रीज़ हुई है। तो 1,50,000 क्या है, इशू ऑफ शेयर कैपिटल, इससे प्रोसीड्स आएंगी, तो ये इनफ्लो है। 10% डिबेंचर्स पहले 2 लाख के थे, अब 1,50,000 के रह गए। दैट मीन्स 50,000 डिबेंचर्स आपने पे किए हैं, आउटफ्लो। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम पहले 25 था, अब 40,000 हो गया। दैट मीन्स 15,000 से सिक्योरिटी प्रीमियम, जब आपने शेयर इशू किए तो वो प्रीमियम पे इशू किए, तो 15,000 का इनफ्लो हुआ। उसके बाद डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट पे किया तो 20,000 का आउटफ्लो हुआ। इनफ्लो ऐड कर दीजिए, आउटफ्लो माइनस कर दीजिए, तो वेरी सिंपल आपका निकल आएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। लेट्स सी द सोल्यूशन। तो दिस वन, इशू ऑफ शेयर कैपिटल, इनफ्लो हुआ, रिडम्पशन पे आउटफ्लो हुआ, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम से इनफ्लो हुआ एंड इंटरेस्ट पेड पे आउटफ्लो। सो द हियर कम्स द आंसर, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी कितना आ जाएगा, 95,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो शेयर इशू किए 10 लाख के 10% प्रीमियम पे, तो 10 लाख का 10% हुआ 1 लाख। दैट मीन्स इक्विटी शेयर कितने के इशू हुए, 11 लाख के। 10 लाख 10 लाख के शेयर्स हैं, 1 लाख प्रीमियम ऐड कर दीजिए। लोन वापस किया, जब आपने शेयर इशू किए तो उसके पैसे आए, प्रोसीड्स आई हैं, इनफ्लो हुआ है। जब आपने लोन रीपे किया तो आउटफ्लो हुआ। 3 लाख का लोन था, 2% डिस्काउंट, 3 लाख का 2% हुआ 6,000 माइनस करके लोन की रीपेमेंट करके आपके पास आउटफ्लो हुआ 2,94,000। फिर डिविडेंड पे किया, इट्स 1 लाख, तो ये भी क्या है, आउटफ्लो। तो 11 लाख का इनफ्लो है, फिर हमने लोन रीपे किया, डिविडेंड पे किया, तो ये सारा कुछ करने के बाद नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी कम्स आउट टू बी 7,06,000। सो बहुत इजी है फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कैलकुलेट करना। बाकी आगे फुल फ्लेज क्वेश्चन आएंगे तो उसमें और आइटम्स भी आएंगी। अब एक क्वेश्चन मैं आपको करवाने जा रही हूँ जिसमें हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का इनडायरेक्ट मेथड अप्लाई करके कैश फ्लो कैलकुलेट करना है। फिर इसके बाद की वीडियो, जब नेक्स्ट वीडियो से हम सारी ओवरऑल तीनों एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करके प्रॉपर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने सीखेंगे।
फ्रॉम द फॉलोइंग समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ ABC लिमिटेड कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कैलकुलेट करना है। ये उनकी बैलेंस शीट आपको गिवन है 2 डेट्स पे 31 मार्च 2010 एंड 31 मार्च 2011 का डाटा आपको गिवन है। हमने कैलकुलेट करना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो देखिए डायरेक्ट मेथड तो वैसे भी नहीं अप्लाई हो सकता। यहाँ पे आपको सेल नहीं पता, परचेज नहीं पता, हाँ यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस की इंफॉर्मेशन गिवन है। यहाँ से इनडायरेक्ट मेथड हम शुरू कर सकते हैं। अब जो पहले वाली वीडियोस में हमने ऑपरेटिंग के क्वेश्चन किए तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर होती ही ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के हिसाब से थी, लेकिन अब आपको इतनी बैलेंस शीट गिवन है। अब आपने देखना है कि कौन सी आइटम ऑपरेटिंग का हिस्सा बनती है, कौन सी नहीं। ये एक छोटी सी शुरुआत है, फिर आगे आपको जब प्रॉपर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है तो ऐसे ही बैलेंस शीट को एनालाइज करके आपने देखना है कि कौन सी चीज़ किस एक्टिविटी के अंडर जाएगी। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे P&L का बैलेंस। इनडायरेक्ट मेथड P&L से शुरू होता है। पहले था 10,000, फिर हो गया 16, तो 6,000 की इंक्रीज़ हुई है। दिस इज़ इंक्रीज इन नेट प्रॉफिट, दैट इज़ 6,000, जिसमें फर्दर हम एडजस्टमेंट करेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की। तो अब ये देखिए आपको प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट गिवन है, एट कॉस्ट। उसके बाद इन्वेस्टमेंट गिवन है। इन्वेस्टमेंट देखो 1 लाख की थी, 1,90,000 की होगी, मतलब आपने 90,000 की बाई की है। ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का हिस्सा बनेगी। स्टॉक, डेटर, कैश एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सारी करंट एसेट्स हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जाती हैं कैश को छोड़ के। इनकी इंक्रीज डिक्रीज हम कैलकुलेट करके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में देखेंगे। उसके बाद शेयर कैपिटल फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में हम कंसीडर करते हैं। जनरल रिजर्व्स पहले थे 50, अब हो गए 60। दैट मीन्स आपने अपने प्रॉफिट में से 10,000, 50 से 60 हुए तो डिफरेंस कितना है 10,000, मतलब अपने प्रॉफिट में से आपने 10,000 रिजर्व्स में ट्रांसफ़र किए हैं। क्वेश्चन को अच्छे से समझो, उसके बाद क्वेश्चन करना कुछ मुश्किल नहीं रह जाता। तो देखो 10,000 प्रॉफिट में से गया रिजर्व्स में, लेकिन दिस इज़ द नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ये आपके बिजनेस ऑपरेशन के साथ रिलेटेड नहीं है, आपको प्रोडक्शन सेल में इन्वॉल्व नहीं है, तो इसे हम ऐड बैक करेंगे जो 10,000 होएगा। डिबेंचर देखिए पहले भी 1 लाख के थे, फिर 1 लाख के ही हैं, और इनका वैसे तो डिबेंचर्स हमारे फाइनेंसिंग में होते हैं और इनमें 8% हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है। ये जो इंटरेस्ट हम डिबेंचर्स को पे करते हैं, दिस इज़ ऑल्सो नॉन ऑपरेटिंग आइटम। तो प्रॉफिट्स में से ही इंटरेस्ट पे किए जाते हैं ना, P&L अकाउंट में डाले जाते हैं। दैट मीन्स मैं अगर P&L में इस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को डाल चुकी हूँ, खर्चा मान चुकी हूँ, प्रॉफिट्स में से माइनस कर चुकी हूँ, अब मुझे ये भी ऐड बैक करके, ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, इसको भी ऐड बैक करना है, ये जो इसका 8% इंटरेस्ट होएगा। फिर क्रेडिटर्स करंट लाइबिलिटी हैं, बिल्स पेएबल करंट लाइबिलिटी है। करंट लाइबिलिटीज़ को भी हमने इंक्रीज डिक्रीज देख के इनकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में एडजस्ट करना होता है। फिर P&L का बैलेंस है जो हमने इनका डिफरेंस देख ही लिया है। सो देखो अब कैसे करेंगे अब इसको सॉल्व। सो हियर इज़ द सोल्यूशन फॉर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो नेट प्रॉफिट था 6,000। फिर मैंने जैसे क्वेश्चन में ही आपको समझाया कि हमने नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स ऐड करनी है। ये मैं आपको इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एंड ट्रांसफ़र टू रिजर्व पहले ही समझा चुकी हूँ। बाकी क्वेश्चन में क्योंकि डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग कोई बात नहीं हुई, प्लांट एंड मशीनरी कॉस्ट पे गिवन है और डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग कहीं कुछ मेंशन नहीं किया, तो उसको हम इग्नोर कर देंगे। उसके बाद हमने इसमें वर्किंग कैपिटल चेंजेस करनी है। डिक्रीज़ इन करंट एसेट ऐड करेंगे, याद कर लीजिए ऐड किसे करना है आपने, डिक्रीज़ इन करंट एसेट, इंक्रीज़ इन करंट लाइबिलिटी, और लेस किसे करना है, इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी।
तो ये जितनी भी हैं कैश को छोड़ के, मैंने आपको बताया कि सारी करंट एसेट और करंट लायबिलिटी मैं ऑलरेडी क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, उनका ऐड लेस करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। दिस कम्स आउट टू बी 37,000। तो ये बहुत एक सिंपल तरीके से मैंने आपको एक छोटे से क्वेश्चन की कैसे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का फ़्लो निकालेंगे वो बताया। नेक्स्ट हम करेंगे बिग क्वेश्चंस जिनमें प्रॉपर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे, सारी एक्टिविटीज़ का कैश फ्लो कैलकुलेट करना सीखेंगे। लेकिन अब जब छोटे पार्ट्स करने आ जाएंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन भी फिर सॉल्व हो जाएंगे। इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।